बाबू भैया। खोपड़ी फोड़ रहे साले, खोपड़ी फोड़ यार, ऐसे बोलता ना। जय महाराष्ट्र। बाबू भैया लड़की का चक्कर। क्या बोलता है वो, दो किराएदार ने मिलके, दोनों ने मिलके अ, घर मालक का गला दबा दिया। हाँ, यहाँ पे था ना, फॉर इयर्स डिनाइड द वर्कर्स टू फॉर्म। नहीं हो गया। तो देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि मंजूरी नहीं दे रहे थे उनको, ठीक है ना, संघ बनाओ आप, ठीक है। द गवर्नमेंट सॉ यूनियंस एज अ थ्रेट टू द सोशल ऑर्डर। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अगर ये ऐसे यूनियन बन गए तो ये जो है ना, जो सामाजिक ढांचा है उसको तोड़ देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। एंड मतलब नुकसान क्या, उनकी जो कमाई चल रही थी पेनफुल ग्रोथ पे, ठीक है ना, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो प्रॉफिट जितना आ रहा था, फिर प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी एज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन एक्ट 1799 से 1800। स्टेबिलिटी एज, स्टेबिलिटी नहीं क्या, जो मतलब जो चल रहा है जैसा, जो मस्त एक्सप्लोटेशन चल रहा है वो नहीं क्या, रुक जाएगा, ठीक है ना। जिसके जिससे जो क्या बना, कॉम्बिनेशन एक्ट 1799 और 1800 बना। इसके तहत क्या हुआ, ये बना यूनियन, ठीक है। आउटलॉज, आउटलॉड एंड यूनियंस एंड स्ट्राइक्स, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, चालू हो गया। ब्रेवली इग्नोरिंग द थ्रेट ऑफ जेल और जॉबलेस, जॉब लॉस, ठीक है ना। मतलब हिम्मत से उन्होंने इसका क्या किया, संघ बनाया अपना। उनको फिर कोई परवाह नहीं रही कि हमारी जॉब चली जाएगी या हमको जेल में भेजा जाएगा, है ना, जेल में भेज देते थे ना। फैक्ट्री वर्कर्स ज्वाइंट यूनियंस एनीवे। उनको धमकी दी गई जेल में डाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, तो भी उन्होंने क्या, ज्वाइन किया ट्रेड यूनियन। पार्लियामेंट फाइनली रिपील्ड द कॉम्बिनेशन एक्ट इन 1821। तो उसमें क्या किया, और रिफॉर्म किए, बदलाव किए, ठीक है ना, कि इनको क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, इनको हक दिया जाए बनाने का। आफ्टर 1825 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू अकोमोडेट यूनियंस, ठीक है ना, मान गई कि हाँ भाई चलो आप यूनियंस बनाइए, ठीक है ना, सही है। By 1875, British trade unions had won the right to strike and picket. देखो, पहले तो संघ बताया, संघ बना लो आप, ग्रुप बना लो। फिर अब ग्रुप बनेगा तो यार वो तो काम भी करेगा ना, कुछ क्या करेगा, सबसे पहला काम हड़ताल। संघ बना दे दिया, लेकिन हड़ताल का वो यही नहीं दे रहा, तो देखो कितना टाइम लगा, 1825 से 70, कितने साल हो गए। इतने साल लग गए कि राइट मिलने के लिए, कि हड़ताल का है भाई, तुमको अधिकार है, ठीक है ना। एंड पिकेट पीसफुली, आप आराम से शांति से ये कर सकते हो, ठीक है ना, अर्थ। दे हैड ऑल्सो बिल्ट अप मेंबरशिप ऑफ अबाउट, मतलब कितने लाख है, 10 लाख लोगों का उन्होंने बना लिया, ठीक है ना, मेंबरशिप पूरे इंग्लैंड में। इन द यूनाइटेड स्टेट, तो देखो यही जो मेंबर बन गया ना, तो यही सामने जाके क्या बनेगा फिर, क्या करेगा ये सामने जाके, ये ग्रुप फिर सामने जाके, अरे ये पार्टी बनेगी ना पॉलिटिक्स की। इन द यूनाइटेड स्टेट स्किल्ड वर्कर्स हैड बिलोंग टू द यूनियन, ठीक है ना, यूनियन से वो बिलोंग करते हैं, कौन से, मजदूर वाला सन से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में अर्ली 1800 में, इन 1886 सेवरल यूनियंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, दैट वुड बिकम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, और यही फिर क्या बनेगी, पार्टी, है ना। A series of successful strike on AFL members, higher wages and shorter hours। कम घंटे काम करना है और पगार भी ज़्यादा मिलेगी, ये उन्होंने प्राप्त कर लिया अपने कई सारे सक्सेसफुल हड़तालों से। सब्सिक्वेंटली सेवरल रिफॉर्म बिल फॉर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। तो धीरे धीरे क्या है, उसमें रिफॉर्म होते जाते हैं, और रिफॉर्म होते जाएंगे ना उसी बिल में, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जैसे अगर माँ है, वो अगर प्रेग्नेंट है 3 महीने की, 4 महीने की, या फिर बच्चा है 1 महीने का, 2 महीने का, तो उसके लिए फैसिलिटी अलग से, झूले की या मिल्क की, है ना। इन बोथ ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट, न्यू लॉज रिफॉर्म सम ऑफ द वर्स्ट एब्यूजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो जो औद्योगिक जो करण था, उसमें जो सबसे बेकार पनिशमेंट जो दी जाती थी, या जो बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था लोगों के साथ में, तो उसको कम्प्लीटली हटाया गया नए लॉज से, ठीक है, सुधार में।
In 1832, for example, the English Parliament set up committee to investigate child labor. अब देखो 1832, हाँ देखो इसके पहले का टाइम है, तो वही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके पहले मतलब यहाँ पे से 1825 मतलब हड़ताल के जो बीच का 50 साल था उसके बीच की बात है। यहाँ पे चाइल्ड लेबर को मतलब बच्चे की कितने साल का बच्चा वहाँ पे काम कर सकता है, ये देखा गया, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन की गई। वहाँ पता कितने साल के बच्चे काम कर रहे थे? 5 साल का, 5 साल का बच्चा काम कर रहा था ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कमिटी फाइंडिंग, इस कमिटी को 1832 में बिठाया और उसने फिर अपनी खोजबीन शुरू की। तो पार्लियामेंट पास द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833, एक साल बाद उन्होंने फैक्ट्री एक्ट को लागू किया, ठीक है ना। क्या था उसमें? द न्यू लॉ मेड इट इलीगल टू हायर चिल्ड्रंस अंडर 9 ईयर ओल्ड, मतलब 9 साल से कम बच्चे वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन बच्चों को इलीगल कर दिया, मतलब 10 साल का बच्चा काम करेगा। 10 साल का बच्चा भी कितना छोटा होता है? तो चिल्ड्रन फ्रॉम एजेस 9 to 12 कुड नॉट वर्क मोर देन 8 आवर्स, बच्चे काम करेंगे लेकिन 8 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते। यार 8 आवर्स, यार मैं अगर 10 साल का हूँ मैं तो यार 5 मिनट काम ना करूँ 8 आवर्स तो बहुत हो गया यार। 8 आवर्स तो यार मैं आज के टाइम में भी काम नहीं कर सकता, बड़ा हो गया क्या है यार ये। यंग पीपल फ्रॉम 13 to 17 कुड नॉट वर्क 12, अरे यार यहाँ 20 साल का बच्चा, 20 साल का, 25 साल का आदमी काम नहीं करना चाहता आज के टाइम में, ठीक है ना। तो ये देखो ये सब क्या है? ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये क्या है? शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। इन 1842 द माइंस एक्ट, ठीक है ना, माइंस पे आ गया, प्रिवेंटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। माइंस में वुमेन और चिल्ड्रन को निषेध कर दिया गया, अब आप यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि पता चला प्रेग्नेंट है, वो छोटा बच्चा है ना, उसकी एज बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी, मतलब डेवलप नहीं हुए ना उसके ऑर्गन पूरे, तो पहले ही वो मर जाएगा। इन 1847 द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल दैट हेल्ड वर्किंग वुमेन एज वेल एज देयर चिल्ड्रन। क्या बोल रहा है ये पार्लियामेंट के बिल ने? क्या किया? ये वुमेन और बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। द 10 आवर्स एक्ट, देखो नाम ही दे दिया 10 आवर्स एक्ट। 10 आवर्स एक्ट का मतलब क्या है? 10 घंटे काम, काम पे ये पूरा, ठीक है। 1847 में लिमिटेड द वर्क डेज टू 10 आवर्स फॉर द, मतलब पूरा दिन भर काम था, तो अभी 10 घंटे वुमेन और बच्चे काम करेंगे वो वर्क इन द फैक्ट्री। रिफॉर्म, अरे वही तो बोल रहा हूँ, ये चल रहा है यहाँ पे, मतलब एक्सप्लोटेशन चल रहा है ना, शोषण चल रहा है, समझ रहे हो? मतलब वो कैसा है कि जैसे आप बोलोगे कि मैं 2 घंटे काम करूंगी मुझे इतना पगार चाहिए, नहीं, काम करना है तो 10 घंटे, समझ गए क्या? तुम बोलोगे मुझे 2 घंटे ही काम करने दो और उसके बाद जितना पेमेंट देता है उतना दे दो, नहीं, काम करना है तो 10 घंटे, मतलब ये आप पे अत्याचार है ना, अत्याचार। तो रिफॉर्मर्स इन द यूनाइटेड स्टेट हैज पास द लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड वर्कर्स। यूनाइटेड स्टेट में क्या किया रिफॉर्मर्स ने, सुधारकों ने बच्चों को, मतलब काम ही, मतलब चाइल्ड, अब आप काम ही नहीं कर सकता, इससे बचा दिया, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कौन काम कर रहे थे? ये सब, अरे नहीं, ये अफ्रीका के लोग हैं सब, ये ज्यादातर अफ्रीका के लोग हैं। हैं? हाँ बंधुआ मजदूर, हाँ। ये वर्ड आपको कहाँ से पता चला? बंधुआ मजदूर इंग्लिश में है क्या लिखा बंधुआ? नहीं सर, आपको वर्ड कहाँ से पता चला? एकदम परफेक्ट बोला ना, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या है? बंधुआ मतलब बंधा हुआ, मतलब मालिक के इसमें बंधा हुआ है, चाहे वो जब तक मालिक उसको फ्री नहीं करेगा तब तक वो आज़ादी नहीं मिल सकती। बंधुआ मजदूर बोलते हैं सर। बुर्जुआ है क्या इंग्लिश में? क्या है ये वर्ड? आपको कहाँ से पता चल गया? अमंग द कर्सेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कर्सेस मतलब, कर्सेस श्राप या फिर बहुत ही बेकार चीज, ठीक है ना। अमंग द जो श्राप है या जो बेकार चीजें हैं इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, ठीक है ना, जो गलत चीजें हैं, स्लेवरी वॉज द मोस्ट इनह्यूमन, ठीक है ना, अमानवीय, ठीक है ना। स्लेवरी को क्या बोलते हैं? स्लेवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मजदूर नहीं बोलते स्लेवरी को गुलाम, स्लेव्स गुलाम, हाँ। तो गुलाम, गुलामी जो है, गुलामी स्लेवरी है ना, तो गुलामी, तो वो जो है ना सबसे अमानवीय है, ठीक है ना। एंड एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग मतलब,
एगोनाइजिंग सुना है क्या वर्ड कभी? एगोनाइजिंग, अत्यंत अत्यंत दुखदाई, क्या है? मतलब बहुत ही तकलीफ वाला, ठीक है ना। विलियम विल्बर फोर्स, अ हाईली रिलीजियस मैन, बहुत धार्मिक था, हु वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या था, सदस्य था। लेट द फाइट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, इसके उन्मूलन के लिए, ठीक है ना, गुलामी के उन्मूलन के लिए उसने लड़ाई लड़ी लंबी। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू एंड द स्लेव ट्रेड इन द ब्रिटिश वेस्ट इंडीज। देखो ब्रिटिश वेस्ट इंडीज इन 1807, वेस्ट इंडीज पे कब्जा किसका है, ब्रिटिश का। तो वहां पे देखो उसने पार्लियामेंट से पास करा कि ये स्लेव ट्रेड बंद करो, गुलामों को बेचने का धंधा बंद करो। After he retired from parliament in 1825, Wilberforce continued his fight to free the slaves. अब देखो जो बेचना तो बंद हो गया, लेकिन जो फंस गए अभी, जो बिक गए थे, तो वो तो उनके नौकर हो गए, तो उनको अब छुड़ाने के लिए, वो जो मालक है उसे छुड़ाने के लिए इसने फिर और फाइट लड़ी, ठीक है ना। ब्रिटेन फाइनली एबॉलिश स्लेवरी इन द एम्पायर, इन इट्स एम्पायर 1833। इट्स एम्पायर मतलब पूरे उसके साम्राज्य में, उसके देश की बात नहीं कर रहा, साम्राज्य में उसने इसको मतलब मना कर दिया भाई। आधी दुनिया, आधी दुनिया, जहाँ जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, क्या बोलते हैं उसको, जो कॉमनवेल्थ गेम सुना है क्या, नहीं सुना? कॉमनवेल्थ गेम नहीं सुना, आपने सुना है क्या? टीवी नहीं देखती ना मैडम, हाँ। कॉमनवेल्थ गेम मतलब ऐसे उन उन राष्ट्रमंडलों का खेल है जो कभी ब्रिटिश की गुलामी करते थे, ब्रिटिश के चरणों में पड़े थे। तो ये जो गेम्स है ना, ये असल में नहीं, क्या हमको नीचा दिखाने के लिए, आप समझ रहे हो बात को, कि देखो तुम हमारे आज भी नौकर हो, तुम हमने हमने तुम पे राज किया था, उसको ये दिखाते, ये बंद होना चाहिए गेम, समझ रहे हो आप? कॉमनवेल्थ गेम गुलामी की निशानी है, चिढ़ाने के लिए चिढ़ा रहे हैं आपको कि तुम देखो हमारे नहीं, क्या है ना, गुलामी वाले लोग हो, ये गेम को बंद करना चाहिए, समझ रहे हो? कुछ एज यूपीएससी एस्पिरेंट में तुमको अच्छे से बता रहा हूँ, इस खेल को बंदे गुलामी की निशानी हो, आपको मेंटली ये टॉर्चर कर रहे हो उस गेम से, समझ रहे? नहीं समझा? क्या समझा तुमको, तो कॉमन गेम ही नहीं मालूम मोस्ट फेमस घोटाला हुआ था दिल्ली में कॉमनवेल्थ का, आप देख लेना वो, उसमें उस वक्त का सिंबल था शायद शेर बना था, टाइगर बना था अपना इंडिया का, और वो कौन था, कलमाड़ी, कलमाड़ी था क्या? सर सर कलमाड़ी था क्या, मराठी था ना कलमाड़ी, उसे तो घोटाला किया था ना बोलते सबसे ज्यादा, याद है क्या सर किसी को? दिल्ली का घोटाला था कॉमनवेल्थ का, बहुत बड़ा घोटाला, कलमाड़ी का नाम था शायद, हर चीज, कौन से पिक्चर में? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोला सर, हाँ सही बोला सही बोला सही बोला। In the United States, the movement to fulfill the promise of declaration of the independence, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट में क्या मूवमेंट तो चलने लगा कि डिक्लेरेशन, अब उनको आज़ाद कर दो, किससे आज़ादी चाहिए उनको? अच्छा ये, नहीं 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 नहीं, ये इंडिपेंडेंस वो ब्रिटिश से भी चाहिए ना, लेकिन हाँ, तो ब्रिटिश से भी चाहिए, और बाय एंडिंग स्लेवरी, मतलब स्लेवरी को ही बंद करो और हमको इंडिपेंडेंस दो, ठीक है ना, वो तो आज़ाद हो गया था ना अपने से पहले, ये अमेरिका, हाँ। तो ये देखो ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय एंडिंग स्लेवरी ग्रू इन द, ये 1800 में चालू हो गया था मूवमेंट, ठीक है, तो स्लेवरी बंद करो और हमको आज़ाद भी कर दो। द एंस्लेवमेंट ऑफ द अफ्रीकन पीपल फाइनली एंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, मतलब गुलाम अब आप नहीं खरीद सकते, कहीं और चल रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट में नहीं लेके आ सकते गुलाम बना के, इसको अफ्रीका के लोग बोले, अफ्रीका एंस्लेवमेंट बोले ना, तो अफ्रीकन पीपल ज़्यादा आता है, ठीक है। दूसरे इंडिया के भी लोग गए थे ना वहाँ लेके, हर जगह गए ले। मलेशिया में भी आज भी है, तो वहाँ पे बस गए वो लोग वहीं पे, इंडिया के लोग, साउथ के ज़्यादा है मलेशिया में, ठीक है, तमिल। फाइनली एंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट व्हेन द यूनियन वॉन द सिविल वॉर इन द 1865, ठीक है। यूनियन कौन है, समझ गए ना अभी, तो यूनियन कौन है? हाँ, तो ये तो इन्होंने सिविल वॉर जीत लिया था, सिविल वॉर मतलब कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, गृह युद्ध, ठीक है ना,
गए युद्ध मतलब ऐसे मामा चाचा लड़ रहे हैं, फूफा फूफी लड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब ये किससे स्लेवरी, मतलब जो स्लेव बना रहे हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं और जो गरीब लोगों के बीच में क्लास वर्क, वर्किंग क्लास के, उनके बीच में लड़ाई, ठीक है ना। विद द एंड ऑफ यूएस सिविल वॉर, जैसे यूएस सिविल वॉर खत्म हो गया, एंस्लेवमेंट परसिस्टेड इन द अमेरिका ओनली इन प्यूर्टो रिको, क्यूबा एंड ब्राजील। मतलब है? मतलब यहाँ पे रह गया सिर्फ, है ना। एंस्लेवमेंट परसिस्टेड इन द अमेरिका ओनली इन, सिर्फ यहाँ पे बच गए। इन प्यूर्टो रिको स्लेवरी, फिर देखो सामने एंडेड हुआ है। हाँ, तो अमेरिका, अमेरिका ही बोल रहा है ना वो, अमेरिका, अमेरिका नहीं भागे ना एक। तो लेकिन फिर देखो सामने 1873 में उसको एंड कर दिया यहाँ पे फिर। और फिर स्पेन फाइनली एबॉलिश स्लेवरी इन इट्स क्यूबियन कॉलोनी, मतलब क्यूबा पे किसका रास्ता, स्पेन का। तो उसने वहाँ भी 1886 में हटा दिया। नॉट अंटिल 1888 डिड ब्राजील ह्यूज एंस्लेव्ड पॉपुलेशन विन फ्रीडम। देखो 1888 तक लड़ाई लड़नी पड़ी उनको स्लेवरी से छुटकारा पाने के लिए, किसको, ब्राजील को, ठीक है। वुमेन्स फाइट फॉर द चेंज, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रूव्ड अ मिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर, जैसे ये औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें जो आवर्स का कम करना और ये सब जो कंडीशन है, तो धीरे धीरे ये किसके लिए अच्छा हो गया, वुमेन्स के लिए। ब्लेसिंग मतलब क्या, ब्लेसिंग मतलब, हाँ उसके लिए आशीर्वाद हो गया वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर देखो वुमेन की पोजीशन हमेशा से नीचे रही है पहले से, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे मतलब इसने इसको साथ दिया, किसने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, कि भाई सबको हक मिल रहा है तो वुमेन क्यों पीछे रहे। तो ऑन द वन हैंड फैक्ट्री वर्क ऑफर्ड हायर वेजेस देन द वर्क डन एट होम। एक तरफ से क्या हुआ कि फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा पेमेंट आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा किससे, जब जो आप घर में कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस वुमन स्पिनर्स इन मैनचेस्टर अर्न मच मोर मनी देन, हाँ ये मैनचेस्टर ये वर्ड था, इसको मैं मुंबई बोल रहा था, समझ रहे हो, मुंबई और मैनचेस्टर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना, आप सर्च कर लेना। फॉर इंस्टेंट वुमन स्पिनर्स इन मैनचेस्टर अर्न मोर मनी देन द वुमन हु स्टेड होम इन स्पिन कॉटन थ्रेड। ठीक है, जो घर में गूंथ रही है कॉटन को और जो फैक्ट्री में गूंथ रही है तो वो ज़्यादा कमा रही है फैक्ट्री वाली। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वुमन फैक्ट्री वर्कर्स यूजुअली मेड ओनली वन थर्ड एज मच मनी एज मैन। ठीक है ना। अब फैक्ट्री की अगर बात करें तो सिर्फ उसका वन थर्ड कमा रही है, कौन, किसका, मेन का। ठीक है ना। अगर ये कमा रहा है 3 रुपए, कितना कमा रहा है, चलो 300 रुपए, $300, कौन, तो उसको कितना मिलेगा, $100, सही है। फैक्ट्री वाली को भी, तो फैक्ट्री वाली से भी कम कौन कमा रही है, घर वाली, घर वाली, बाहर वाली। वुमन लेड रिफॉर्म मूवमेंट्स टू एड्रेस दिस एंड, ठीक है ना। तो वुमेन ने क्या किया, इसको रिफॉर्म को, जो सुधार आंदोलन है उसको एड्रेस किया, कैसे, अदर प्रेसिंग सोशल इशू। इससे क्या हो गया, जो और सामाजिक मुद्दे थे वो उस पर रफ्तार आने लगी, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मिड 1800, ठीक है ना, 1800 के मध्य का जो काल है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन स्टार्टेड फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। अब उनने भी ट्रेड यूनियन बनाने लग गई, महिला संघ, ठीक है, इन ट्रेड्स वेयर दे वर इन द मेजोरिटी स्टार्टेड टू बार्गेन फॉर देयर बेटर वेजेस। अब वो भी अपनी पेमेंट बढ़ाने की बोलने लगी, एंड बेटर वर्किंग, अच्छी कंडीशन में काम करने की बात करने लगी। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर द ब्रिटिश वुमेन्स सफरेज, सफरेज मीन्स वॉज द लैंगम प्लेस सर्कल ऑफ द 1850s। सफरेज मीन्स, हाँ? मताधिकार। अरे सर आप कहाँ से मीनिंग मत निकालो, संघर्ष का अलग वर्ड होता है, सफरेज का मतलब है मताधिकार, मतलब वुमेन्स का अधिकार, मताधिकार, उनका भी मत है, उनका भी मत का अधिकार है, सही है। तो ये जो पहला मूवमेंट उन्होंने किया, तो ये देखो लैंगम प्लेस सर्कल में 1850s में, ठीक है ना, लेड बाय द बारबरा बोडीचोन, बेसी रेनर पार्क्स। इन्होंने, ये दो मेन महिला थी जिन्होंने इसको किया था।
दे लीड किया था। दे ऑल्सो कंपेन फॉर इम्प्रूव्ड फीमेल राइट्स इन द लॉ, कानूनी इसमें भी वुमेन्स को अच्छे अधिकार दिए जाए, ठीक है ना, इम्प्रूव किया जाए, एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह मिले कुछ परसेंटेज, एंड एजुकेशन में उनको हिस्सा लेने दिया जाए, और मैरिजेस में। तो यहाँ पे जो लॉज है बने वुमेन के लिए वो क्या हो, इम्प्रूव हो, ठीक है ना। आप देख लो विच का जो कानून है इंग्लैंड का, विच पता ना विच क्या होती है, विच है, WITCH, चुड़ैल, चुड़ैल बोल के उसको मार डालते थे। तो कब तक, मुझे लगता है 19, अपना देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी 19 पता नहीं 58 या 55 तक चला वो कानून, चुड़ैल बोल के मार रहे थे, ठीक है, दीनदारी है इंग्लैंड के लोग है। मतलब कैसा है, अभी देखो अभी ये पिक्चर आती है अपनी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, देखी सर, जो लेटेस्ट वाली है ना, उसमें दिखाया है कि हाँ, उसमें जो वुमेन रहती है ना इंग्लैंड की, तो वो नहीं क्या साइंस की बातें करने लगती है तो उसको चुड़ैल मान के मारने लगते हैं, मतलब मतलब जो साइंस की बातें करने लगे, जो अच्छी बातें करने लगते हैं उसको मार रहे हैं चुड़ैल। और सही दिखाया है पिक्चरों में, देखो अभी जो पिक्चर बन रही है ना एकदम करेक्ट दिखा है। झारखंड में ना, नहीं तो वो असल में शायद जादू कर रहे थे, हाँ? तो हाँ मार देते हैं, शिकार हो जाते हैं। नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड है उसके यवतमाड़ का है, ठीक है, उसके कॉलोनी में ये हालत हो गई थी, है पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे थे आजू बाजू के लोग, मतलब पानी नहीं पी पा रहे थे बाजू वाले, मतलब उसके जो कॉलोनी है ना उसमें एक जन मरा, दूसरे का से तीसरा मरा, मरते जा रहे लोग, 20 लोग मर गए, ऐसी हालत हो गई थी, जादू टोना कर रहे थे ना एक दूसरे पे। तो अरे यार मतलब पड़ोसी पड़ोसी क्यों लड़ते हैं, जलन, हाँ किसी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट नहीं, आजू बाजू में खा पी रहे हैं तो वो पानी में नहीं, क्या कुछ तो जादू मंत्र करके पूरी कर रहे हो, सूख सूख के मर गए, खून सूखने लगता है, ठीक है, ठीक है, तो अदर रिफॉर्म्स, ठीक है, तो और कौन से सुधार हुए, ग्रेजुअली द रिफॉर्म्स स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ लाइफ, है ना, और जिंदगी के और अलग अलग मोड़ पे गए होंगे ये सब रिफॉर्म, ठीक है ना, इधर रिफॉर्म हो तो भाई हमको ये भी होना, हमको वो भी होना, है ना, अच्छा होना। तो इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप, the reformers tried to correct the problems troubling the newly industrialized nation, जितने अभी भी जो नए नेशन बने थे औद्योगिक क्रांति से, उनमें रिफॉर्म चालू करने की शुरुआत की उन्होंने। पब्लिक एजुकेशन, है ना, सबको अब एजुकेटेड होना है, एजुकेशन की तरफ ध्यान गया। प्रिजन रिफॉर्म, क्या होता था प्रिजन में, जेल में लोगों के साथ में बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था, और कुछ भी बोल के उनको जेल में डाल देते थे, है ना, ज्यादा ये जो रिफॉर्म करने वाले इन्हीं को डाल रहे होंगे, तो उसमें भी रिफॉर्म लाया उन्होंने। रैंक्ड हाई ऑन द रिफॉर्मर्स लिस्ट, देखो प्रिजन में सबसे ज्यादा कौन किसको भर्ती कर रहे थे ये लोग, सबसे ज्यादा जो क्रांति करने जा रहा है उसी को डाल रहे हैं जेल में, ठीक है ना। तो देयर वर डिमांड्स विच फेवर्ड फ्री पब्लिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को क्या किया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए, ठीक है ना, इतना पैसा कमा रहे हो तो फ्री एजुकेशन दो ना बच्चों को। बाय द 1850s many states were starting to establish a system of public school, ठीक है ना, कई सारे जो देश है और देशों के जो राज्य है उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम किया जिससे कि सरकारी स्कूल की, है ना, सबको मतलब एजुकेशन फ्री मिले, उसके लिए सिस्टम किया। फिर वेस्टर्न यूरोप फ्री पब्लिक स्कूलिंग बिकेम अवेलेबल इन द लेट 1800, मतलब 1800 के आखिरी आखिरी टाइम में हर जगह पे वेस्टर्न यूरोप में पब्लिक स्कूल आ गए थे, एग्जिस्ट करने लगे थे। In 1831, French writer Alexis de Tocqueville had contrasted the brutal condition in American prison to the extended liberty of the American society। ये देखो इसमें क्या है, एक्सटेंडेड लिबर्टी मतलब क्या है, एक बुक है उसमें उसने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, राइटर बोल रहा है ना, फ्रेंच राइटर, तो उसने क्या किया है, ब्रूटल ब्रूटल कंडीशन किसकी, अमेरिकन प्रिजनर्स की,
अमेरिका के जेलों में जिनको डाला जा रहा है उन पर अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, उसके बारे में उसने लिखा। ठीक है ना, ये ना अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज। रिफॉर्मर्स टूक ऑन द चैलेंज ऑफ द प्रिजन रिफॉर्म, एम्फसाइजिंग द गोल ऑफ रिस्टोरिंग द प्रिजनर्स टू यूजफुल लाइफ। क्या बोलना चाह रहा है इसका मतलब? कि जो प्रिजनर वहां पे है, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ को कैसे फिर से सही रास्ते पे लाया जाए। ठीक है ना, तो उनको क्या करना चाहिए उसमें, उनको कुछ तो पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि वो जेल से निकल के कोई अच्छा काम कर सके। ठीक है ना, समाज में वो क्या करे, कंट्रीब्यूशन दे सके अपना। राइज ऑफ न्यू आइडियाज, राइज ऑफ नए विचारों का उदय हुआ। सर को नींद आ रही है? सर आप देखो ऐसे ऐसे आंखें जो है ना ऐसे पल के कम इस पे, तो हम क्या समझे। ठीक है ना, राइज ऑफ नए 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 विचारों का उदय। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू द मेनी न्यू आइडियाज। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने कई सारे विचारों को सामने लाया, फिलोसॉफीज लाया, है ना, दर्शन शास्त्र लाया सबके सामने, अलग अलग दर्शन लाया। दैट केम टू डोमिनेट द इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स ऑफ द कमिंग जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने किसको डोमिनेट किया, इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि इंटेलिजेंट। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब स्मार्ट, जो जितने ट्रेंड्स है, जो कमिंग जनरेशन आ रही है, तो उनके ऊपर वो क्या होने लगा, हावी होने लगा। जो नए विचार है वो नए जनरेशन एक्सेप्ट करने लगे ना। ठीक है ना, यार ये मतलब कि देखो हमको राइट मिलना चाहिए, राइट का हो गया, फ्रीडम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी को और अच्छा करना चाहिए, ये सब चीज़ें कमिंग जनरेशन के ऊपर हावी होने लगी। इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट होना है, ठीक है ना, अवेयरनेस होना है। द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज परवेसिव, परवेसिव मतलब परवेसिव, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज परवेसिव मतलब व्यापक, विस्तार, स्पेक्ट्रम, फैलने लगा। ठीक है ना, एंड लीड टू न्यू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इससे कैसे कैसे आदर्श आने लगे, आदर्शवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना, दीनदारी when observed as a whole। ठीक है, अगर हम पूरी तरह से इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन परमिटेड द एमरजेंस ऑफ एन एंटायरली न्यू पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति ने किसका उदय को जन्म दिया, पूरी तरीके से नए राजनीतिक, नहीं राजनीतिक मतलब है कि सोच को, समझ रहे हो, पूरा फैल गया ना वो। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, देयर वुड नेवर हैव बीन इनफ पावर टू ट्रूली ओवरकम द फ्यूडल। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसका रिफॉर्म नहीं हुआ रहता, तो जो फ्यूडल मतलब जो जमींदार है, जो जमीन लैंडलॉर्ड्स है, तो वो पावर से हम कभी छुटकारा नहीं पाए रहते, उनकी जो गुलामी से कभी हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। ठीक है ना, एटोक्रेटिक, एटोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब, एटोक्रेटिक, एटोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब, एटोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। एटोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। वो नहीं है एटोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब, आटो में बैठ के जाने वाले तो ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप और निरंकुश। जो नया नया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, नए नए ऑनर बने थे, वो क्या कर रहे थे, 14 14 घंटे, 18 18 घंटे काम करा रहे लोगों से, है ना, स्लेव बना के ला रहे अफ्रीकी लोग। तो उनसे छुटकारा नहीं पा सकते थे अगर रिफॉर्म नहीं हुआ रहता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी सोच आ गई अभी धीरे धीरे रिफॉर्म से, लोकतंत्र की। तो एग्जिस्टेड इन प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, है जैसे जब शुरुआत हुआ था इंडस्ट्रियल के, उसकी शुरुआती दौर में ये एग्जिस्ट कर रहा था। रिसीव्ड अ मेजर फिलिप आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब ये अपना फिलिप्स कंपनी का पंखा, ये फिलिप्स कंपनी का रेडियो, क्या है आपका फिलिप्स कंपनी कुछ है क्या यार, तुम सो रहे हो इसलिए। फिलिप्स कंपनी का क्या क्या है तुम्हारे पास, ये बताओ पहले। राइट है, आपको आपको पता ही नहीं। फिलिप्स कंपनी का मेरे पास हेडफोन है,
और फिलिप्स कंपनी का ट्रिमर, फिलिप्स कंपनी का रेडियो भी है शायद, और टेप रिकॉर्डर, ये सब चीज़ें हैं फिलिप्स की। और टिकाऊ कंपनी है। आफ्टर यूजिंग फिलिप्स कंपनी आई कैन से कि दैट इज़ अ रिलायबल ब्रांड, ठीक है ना। रेडियो भी था, खरीद लिया। अच्छा जी, मैं डाउनलोड कर लिया, यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया पूरे गाने 5,000 वही डाउनलोड कर लिया। अ, और इस मोबाइल में भी है शायद। मेजर फिलिप्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। समझ गया ना फिलिप का मतलब। अरे फिलिप का मतलब बताया नहीं क्या। फिलिप का मतलब है प्रेरणा मिलना। तो हाँ, वही वो कसौटी जिंदगी की प्रेरणा, कसौटी की जिंदगी की प्रेरणा। मैं तो पूरी सीरियल देखी है सर अपने चाइल्डहुड में। नहीं बच्चा था ना मैं तो। मिहिर मिहिर। तो वो तो रीमेक भी आ गया ना, फिर से रीमेक आ गई ना वो तो, कसौटी जिंदगी की। हाँ, तो मतलब ये सर ने भी देखा है तो मेरे को बोल रहे हैं। नहीं तब, नहीं तब नहीं, का जो सीरियल आई थी ना तब माहौल था उनका, ठीक है। तो रिसीव्ड, और वो सिर्फ एक चैनल दिखाता था, बाकी चैनल में नहीं थी स्टार प्लस में। देखो रिसीव्ड है, क्या बोले। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी प्रेरणा मिली किसके बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ठीक है ना। ड्यूरिंग द 1800 डेमोक्रेसी ग्रू इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री वाले नेशन थे, वहाँ पे धीरे धीरे लोकतंत्र की होने लगी, क्योंकि रिफॉर्म हो रहे थे ना धीरे धीरे। लोग मजदूर अपने हक की बात कर रहे हैं, तो फिर वो फिर धीरे धीरे वोट पे ही बात करने लगे कि भाई हमारा नेता कौन बनेगा। तो वोटिंग से उनको पता चला यार ये तो वोटिंग वाला सिस्टम अपन देश में भी कर सकते हैं यार, है ना। वोट दे के हमारा कौन जो रूल करेगा। इवन एज द फॉरेन एक्सपांशन, है ना, जहाँ जहाँ पे फॉरेन एक्सपांशन हुआ, मतलब इनका जो उपनिवेश जहाँ पे बनाया ना, कोलिज्म बनाया, इंपीरियलिज्म बनाया। इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन बताई थी ना मैं। इंपीरियलिज्म का मतलब है, नहीं हर जगह शाही नहीं चलेगा ना, लिज्म आ गया ना सर इसमें, जगह शाही नहीं चलेगा। क्या, साम्राज्यवाद, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसिंग थ्रू मिलिट्री, क्या है इसका मतलब, अपना प्रभाव कैसे जमा रहे देखो कोलोनिज्म अलग है, इंपेरियलिज्म अलग है। कोलोनिज्म करना मतलब कि आप अपनी इंडस्ट्री वहां लगाओगे और उनको नहीं क्या ऐसे आर्थिक रूप से गुलाम बनाओगे। और इंपेरियलिज्म का असल मतलब क्या है कि मिलिट्री के थ्रू, ठीक है, दोनों फर्क है। इनकी अच्छे डेफिनेशन देखो, मेंस में ये दो वर्ड के डिफरेंस पूछ सकता है, ये इन द ब्रीफ आप लिखने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। इनके मीनिंग डेफिनेशन निकालो अच्छे से। अगर आपको डेफिनेशन सही से नहीं मालूम ना, आंसर आप पूरा गलत सलत लिख, ना सर रहेगा ना पैर रहेगा उसको। इनके डेफिनेशन लिखो अच्छे से, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के। और उसके इम्पैक्ट देखो, क्या क्या मेन मेन राइटर ने क्या क्या चीज बोली, इससे रिजल्ट क्या निकलता है डेफिनेशन के बाद में, इससे क्या, इससे रिजल्ट क्या निकला है आज तक। इंक्रीज, जहाँ जहाँ फॉरेन एक्सपेंशन इंक्रीज हुआ है वहाँ भी ये सब ग्री होने लगा डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। इट क्रिएटेड द मोटिवेशन फॉर इम्पेरियलिज्म, इसके लिए किया उसने मोटिवेशन दिया साम्राज्यवाद के लिए। एंड हाइटेंड द ऑलरेडी टेंस रिवॉल्वरीज अमंग नेशन, इसने किसको बढ़ा दिया, दुश्मनी थी नेशंस के बीच में, कंपटीशन हो रही थी, तो उसको भी उसने बढ़ा दिया। द इम्पल्स टूवर्ड डेमोक्रेसी बिकेम द बेसिस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इम्पल्स मतलब द इम्पल्स टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब भी क्या है, प्रेरणा, ठीक है। तो जो प्रेरणा कहाँ से मिली डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेसी की प्रेरणा मिली उससे क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उससे हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, विच ब्रॉट अबाउट द रेडिकल चेंजेस नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड द अमेरिका बट द एंटायर वर्ल्ड। पूरे दुनिया में मांग होने लगी डेमोक्रेसी की, ये रिवॉल्यूशन हर जगह हुआ, ठीक है ना। हम अपने अधिकार के साथ में जिएंगे, जन्म सिद्ध अधिकार। फर्दर द आइडिया ऑफ लाइजिस फेयर, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक रिम्स, ठीक है ना। आइडिया किसके, लेजी फेयर्स के। क्या क्या उसका आइडिया है कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक रिम्स, है ना, कि देश को इकोनॉमिक्स के अधिकार क्षेत्र में अपनी नाक नहीं घुसेड़ना चाहिए,
इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रियल्स का मतलब क्या है? रियल्स का मतलब अधिकार क्षेत्र, ठीक है ना। इकोनॉमिक, आर्थिक अधिकार क्षेत्र में स्टेट ने इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, मदा गलत नहीं करनी चाहिए। क्लासिकल लिबरलिज्म, सर बोलेंगे आजादी हर चीज का आजादी, ठीक है ना। लिबरलिज्म का मतलब है फ्री थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिवनेस। क्या है? आजादी नहीं, लिबर्टी को आप शायद एक तरह से बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी शायद उधार आता है वर्ड, आजादी नहीं आता। आजादी एक अलग वर्ड है, फ्रीडम है ना उसके लिए वर्ड। लिबरलिज्म का मतलब है फ्री थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिवनेस, ठीक है ना। कौन सा? साम्राज्यवाद। क्लासिकल आपको समझ गया ना, क्लासिकल लिबरलिज्म का मतलब? क्लासिकल का मतलब मैंने एक दिन बताया था अच्छे से, पुराना नहीं होता है। क्लासिकल का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा हो। हाँ, मतलब कि उस टाइम का बहुत अच्छा हो ऐसा, ठीक है ना। हम बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, तो एक अच्छा वर्ड था, शास्त्रीय संगीत। तो क्लासिकल का असली में मीनिंग है शास्त्रीय। रेयर भी बोलते हैं, शास्त्रीय, शास्त्रीय। तो लिबर्टी समझ गया ना। सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज मतलब, हाँ, पब्लिक की लिबर्टीज, ठीक है ना। पब्लिक की फ्री थिंकिंग होनी चाहिए, पब्लिक को प्रोग्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। तो विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक फ्रीडम। कैसे होगा वो अपने तरक्की कैसे कर पाएंगे? जब उनको आर्थिक रूप से उनको आप मुक्त कर दोगे। आर्थिक रूप से आप उनको क्या कर दोगे? मुक्त कर दोगे। आप उनके ऊपर ये नहीं बोलोगे कि चल तू यही काम कर, यही कर, वही कर, ठीक है ना। एंड कैपिटलिज्म, पूंजीवाद केम टू डोमिनेट द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, ठीक है ना। जितने औद्योगिक क्रांति वाले जो देश थे उनके ऊपर क्या हावी होने लगा? धीरे धीरे पूंजीवाद का कंसेप्ट हावी होने लगा। कैपिटलिज्म की मीनिंग लाए थे क्या आप लोग? मैंने बता दिया ना कैपिटलिज्म का मीनिंग, डेफिनेशन बताई थी एक क्लास में तुम्हें शायद अच्छे से, है ना। हाँ, जो बड़े बड़े जो जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया, तो ये इनकी मतलब एक तरह से मतलब ये लोग कंपटीशन करके करते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद मैंने इसमें आ भी गया था ना कि प्रोडक्ट अच्छा फिर मिलता है लोगों को, फाइन प्रोडक्ट मिलता है, तो वही कैपिटलिज्म है। पिछड़ी मतलब कम्युनिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। मतलब गरीबों को भी हम बांटते हैं सर, 2 रुपये चावल, 2 रुपये चावल कैपिटलिज्म में नहीं आता। टू काउंटर द नेगेटिव्स ऑफ द टू मच इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या बोल रहा है? टू काउंटर द नेगेटिव्स। अब इसका जो नेगेटिव भी आएंगे, इकोनॉमिक फ्रीडम आपको दे दिया, आर्थिक स्वतंत्रता दे दी, तो उसके कुछ गलत पॉइंट पे आते हैं। तो क्या है? एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। इसमें किसका एक्सप्लॉयटेशन होता है? वर्किंग क्लास का। तो आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, है ना, समाजवादी जो भावना है, तो सोच जो है, तो सोसाइटल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब समाज के मद्देनजर रखते हुए उस प्रोडक्शन को बनाना, करना, समझ लो, है ना। आप मतलब एक सामाजिक इस लेवल पर सोशलिज्म, सॉरी सोशलिज्म था वो, कम्युनिज्म नहीं, सोशलिज्म था, है ना। जो मैं कैपिटलिज्म को कंपेयर कर रहा था, हाँ, तो देखो कम्युनिज्म भी आ गया। तो देखो ये देखो इसका देखो सोशल का मतलब क्या पता है कि सोसाइटी डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन होगा लोगों के लिए। और कम्युनिज्म क्या बता रहा है कि स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ, कि जो वहाँ का जो स्टेट का जो चला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्शन होगा। यहाँ समाज, यहाँ समाज कर रहा है डिसाइड, और यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, केम इनटू द बिंग, ठीक है ना। तो ये इसमें हावी हो रहा था। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो क्या आएगा साथ में? पॉल्यूशन, है ना। पता चला वो जो फैक्ट्री में जो पानी गंदा बन रहा है वही डायरेक्ट छोड़ रहा है रिजर्वायर में, रिवर्स में, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्थ इकोलॉजी, ठीक है ना। इसमें जो रिवॉल्यूशन है इससे क्या हुआ है? मेजर टर्निंग इन द अर्थ इकोलॉजी, मतलब पर जो मतलब भाई पृथ्वी के पर्यावरण में और पारितंत्र में चेंजेस आने लगे बहुत। एंड ह्यूमंस रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ में जो मनुष्य का रिलेशन था उसमें चेंजेस आने लगे, ठीक है। कैसे चेंजेस आए? टर्निंग पॉइंट आने लगा। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्रामेटिकली चेंज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन स्टाइल, है ना।
हमारा जीने का तरीका जो है वो पूरा बदल गया, और हमारी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। क्योंकि हमको क्या डायरेक्ट फिनिश फूड्स मिल जा रहे थे, ठीक है ना। हम एक बटन दबा रहे हैं, पंखा चालू हो जा रहा है। इसके पहले हम क्या करते थे हवा लेने के लिए, और करोगे क्या तुम, या फिर जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है तो छत पे जाके खड़े हो गए, टाइटैनिक वाला पोज लेके, ठीक है। यहाँ की हवा लगती है। द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर, देखो प्रदूषण आ गया, ऑफ वाटर एयर रिजल्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ डेथ। इससे क्या हो गया, बहुत लोग मरने लगे, है ना। कोयले खदान में काम कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कौन सा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे उसकी लाइफ कम हो गई, मर गया। एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन द इंडस्ट्रियलाइज सिटीज, है ना। जहाँ डेथ कहाँ होने लगी, इंडस्ट्रियलाइज सिटीज में। इसलिए तो एज कम थी ना, लाइफ स्पैन कम था, और वहाँ पे कितनी थी, तुम 38 बता रहे थे गाँव का, गाँव में 38 बता रहे थे ना इंग्लैंड के कल, इसमें था दिया। हाँ, और उसमें कितना था ये, इसमें 19, 17-19 है। तो यहाँ सिटीज ऑफ इंग्लैंड में मरने लगे और अदर इंडस्ट्रियलाइज नेशन में। इट वॉज द ओनली इन 1970s, नियरली आफ्टर 200 ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति आने के 200 साल बाद 1970 में दैट द अटेंशन ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी की शिफ्टेड। देखो 1970 मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके कितने साल बाद, 1947 से 23, 23 साल, 23। तो तब दुनिया का पूरा ध्यान गया कि अरे 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 बाप रे बाप रे बाप, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना। यहाँ से जो पूरा धुआं छोड़ रहा है, सीएफसी कार्बन छोड़ रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सारी गैसेस छोड़ रहे हैं, पूरा वो है ना यहाँ पे ओजोन लेयर में होल कर रहा है। पता चला कब है ना सन की रेस डायरेक्ट आ जाएगी और कब ह्यूमन लाइफ खत्म होने शुरू हो जाएगी। तो ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एंड स्ट्रेटेजीज वर डिवाइज टू मिटिगेट दिस नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो जो इसके जो गलत परिणाम आने लगे धीरे धीरे, वो पोलार आइस पिघलने शुरू हो गए, और पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो है ना कोरल रीफ जो है, प्रवाल भित्ति जिससे पूरे आइलैंड बन रहे थे, वो प्रोसेस रुक गई, वो खत्म होने लग गए, समझ रहे हो। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। अभी नया है कि अगले 20 साल में, नहीं अगले 20 साल नहीं, अभी क्या है 2020 में इंडिया के 10 लाख या 20 लाख लोग मर जाएंगे। हाँ, 20 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन से मरने वाले, और मरना शुरू हो जाएंगे, है? और अभी है, ये 2030 है सर, 30 होगा, 30 या 25 है, 25 या 30 है, एक्यूरेट नहीं मालूम मेरी, मतलब ये जो न्यूज़ पढ़ी थी ना मैंने, वो पढ़ी थी आज से 3-4 साल पहले। तो प्रिडिक्शन था ना सर, इस साल की जो हॉस्पिटल में जो लोग मर रहे हैं एयर पोल्यूशन से, उसकी रेंज निकाली थी, ठीक है।